हमारे पिछले अध्ययन में यहाँ भजन संहिता 73 में हमने पाया कि आसाफ, जो इज़राइल राष्ट्र के प्रमुख संगीतकारों में से एक थे, हार मानने और छोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक गीत की रचना की ताकि हमें उन सभी सवालों और निराशाओं के बारे में बता सकें जिनसे वह जूझ रहे थे और कैसे उनके पैर फिसलने के करीब आ गए थे। हमने 7 सवालों का विवरण दिया जिन्हें हमने निषिद्ध सवाल कहा, जो आसाफ ने इस भजन में प्रभावी रूप से प्रभु से पूछे। और इन सवालों में से हर एक शायद आपके और मेरे मन में एक से अधिक बार आया होगा। सवाल जैसे, क्यों अविश्वासी लोगों के जीवन में कम समस्याएं दिखाई देती हैं? क्यों अविश्वासी लोगों के पास बहुत सारा पैसा दिखाई देता है? क्यों दुष्ट लोग अक्सर बेहतर स्वास्थ्य में दिखाई देते हैं? और क्यों बुरे लोग उनके असली रूप में उजागर नहीं होते, बल्कि उनके चारों ओर के सभी लोगों की स्वीकृति प्राप्त करते हैं, जबकि विश्वास करने वाला विरोध का सामना करता है? दुष्ट लोग खड़े होकर तालियां प्राप्त करते हैं। खैर, जैसे जैसे आसाफ इन आंतरिक निराशाओं और सवालों के साथ संघर्ष करता है, वह अब पद 16 में लिखता है, यह एक थकाऊ कार्य था। वह मूल रूप से यह कह रहा है कि जो लोग भगवान से नफरत करते हैं वे इससे बचते हुए दिखाई देते हैं, और जो लोग भगवान का अनुसरण करते हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता, और आप इसे समझने की कोशिश करते हैं। और खैर, आसाफ कह रहा है कि यह उसे सचमुच सब थका रहा है। इसे समझने की कोशिश करना एक थकाऊ कार्य था। खैर, अब आसाफ ने इस गवाही के आरंभ में बताया कि उसके पैर लगभग लड़खड़ा गए थे। उसके कदम लगभग फिसल गए थे। अच्छी खबर यह है कि पूरी तरह से फिसलने और आध्यात्मिक रूप से गिरने के बजाय आसाफ अब भगवान के पवित्र स्थान में फिसलने वाला है। और इस बिंदु पर उसके गीत में सब कुछ बदलने लगता है। वह यहाँ पद 17 में लिखते हैं, मैं भगवान के पवित्र स्थान में गया और फिर मैंने उनके अंत को समझा। दूसरे शब्दों में, मैंने बस रास्ते में थोड़ा आगे देखा। हाँ, मेरी जिंदगी कठिन है। हाँ, अविश्वासियों की जिंदगी अक्सर आसान लगती है। वे जीवन में बेफिक्र लगते हैं। लेकिन मैं यहां आगे देखूंगा। उनके रास्ते के अंत में क्या इंतजार कर रहा है? खैर, इस पर विचार करें। आप देखिए, मुद्दा उनकी बेफिक्र प्रवृत्ति के बारे में नहीं है, यह उनके अंतिम गंतव्य के बारे में है। और यहीं पर आसाफ अविश्वासियों के जीवन पर बाइबल दृष्टिकोण को फिर से प्राप्त करना शुरू करते हैं। वह यहां पद 18 में कहते हैं, सचमुच प्रभु, आप उन्हें फिसलन भरी जगहों पर रखते हैं। आसाफ कहते हैं, मेरे पैर लगभग फिसल गए, लेकिन देखिए वे किस फिसलन भरी जगह की ओर बढ़ रहे हैं। यह ऐसा लग सकता है कि वे बेफिक्र हैं। यह ऐसा लग सकता है कि वे सुरक्षित हैं। खैर, यह केवल अस्थाई है। अब आसाफ उनके आने वाले समय का वर्णन करते हैं। देखिए, वे मृत्यु में फिसलने वाले हैं और यह स्थायी है। वह यहाँ पद 19 में कहते हैं, वे कैसे एक पल में नष्ट हो जाते हैं, ये पूरी तरह से आतंक द्वारा बहा दिए जाते हैं। वह उनके लिए मृत्यु को एक भयानक वास्तविकता के रूप में वर्णित कर रहे हैं। चार्ल्स स्पर्जन ने इस पाठ पर 100 से अधिक साल पहले टिप्पणी की थी, जब उन्होंने लिखा था कि बिना चेतावनी के, बिना बचाव के, बिना आशा के, उनके सुनहरे जंजीरों के बावजूद, उनके महंगे वस्त्रों के बावजूद मृत्यु उन्हें जल्दी से ले जाती है। उनका जीवन केवल एक क्षण के लिए रहता है, इससे पहले कि मृत्यु का आतंक उन्हें बहा ले जाए। और आसाफ यहां पद 20 में कहते हैं, जैसे कोई सपना जब कोई जागता है, हे प्रभु, जब आप स्वयं को जगाते हैं, आप उन्हें तुच्छ समझते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे सपना जी रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं सपने केवल कुछ क्षणों के लिए ही रहते हैं। और ठीक उसी तरह उनका जीवन, जो लंबे समय तक चलता हुआ प्रतीत होता है। खैर, अनंत काल के प्रकाश में उनका जीवन केवल कुछ क्षणों के लिए ही रहा। आसाफ खोए हुए लोगों पर इस बाइबल दृष्टिकोण को फिर से प्राप्त कर रहे हैं, और यह उनकी ईर्ष्या को दया
से बदल देगा। देखिए, आसाफ अपने ऊपर भी बाइबल दृष्टिकोण को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। वह अब यहां पद 21 में लिखते हैं, जब मेरी आत्मा कड़वी हो गई थी, जब मेरे हृदय में चुभन थी, मैं क्रूर और अज्ञानी था। मुझे मुझे उनके शब्दों को इस तरह से पुनः व्यक्त करने दें। प्रभु, जब आपने मेरे हृदय को मेरी नाराजगी और मेरी ईर्ष्या के बारे में दोषी ठहराया, मुझे अविश्वासियों की दुखद अनंत नियति की याद दिलाई, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी सोच में कितना मूर्ख था। सुनिए प्रिय, वे अविश्वासी जिनसे आप उनकी सफलता, उनकी सेहत, उनका घर, उनका पैसा, उनकी पदोन्नति, उनकी चीजों के कारण ईर्ष्या या नाराजगी कर सकते हैं, बस उनके अंत, उनके दुखद अंत पर विचार करें और आसाफ की तरह यह आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। हम खोए हुए लोगों से ईर्ष्या नहीं करते, हम उनके लिए दया महसूस करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें मसीह के लिए जीतना चाहते हैं। हम समझते हैं कि अगर वे अंततः सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं तो उनका सपनों का जीवन एक दिन अनंत न्याय और पीड़ा से बदल जाएगा। अब उस नए दृष्टिकोण के साथ आसाफ हमें कुछ सकारात्मक गाने के लिए देता है। यहां भजन 73 में वह पद 23 में लिखते हैं, मैं निरंतर आपके साथ हूं, आप मेरा दाहिना हाथ थामे रहते हैं। यह ऐसा है जैसे वह इस तथ्य के बारे में गा रहे हैं कि भगवान निरंतर उनकी रक्षा कर रहे हैं। इसके बारे में सोचें प्रिय, भगवान कभी भी ड्यूटी से नहीं हटते, वह कभी भी आपकी रक्षा करना बंद नहीं करते। खैर, दूसरी बात वह कहते हैं, आप जानते हैं, आइए गाएं कि भगवान हमें बुद्धिमानी से मार्गदर्शन कर रहे हैं। पद में 24 असाफ वह इन गीतों की रचना करते हैं, आप अपनी सलाह से मेरा मार्गदर्शन करते हैं। भगवान का वचन एक ज्ञान पत्रिका है। और वैसे यही कारण है कि हम भगवान के वचन के माध्यम से अपने अध्ययन को एक ज्ञान यात्रा कह रहे हैं। खैर, अब आसाफ अपने जीवन के अंत और उन लोगों के जीवन की ओर देखते हैं जो प्रभु का अनुसरण करते हैं, और अब वह आपके और मेरे भविष्य के बारे में लिखने जा रहे हैं। ये डरावना नहीं है, ये विजयी है। पद 24 कहता है, आप अपनी सलाह से मेरा मार्गदर्शन करते हैं और बाद में आप मुझे महिमा में स्वीकार करेंगे। आसाफ की निराशा का समाधान यह ध्यान केंद्रित करने का मामला था। देखिए, उसने इस पर ध्यान केंद्रित किया था कि दुष्ट लोग क्या आनंद लेते हैं, न कि वे कहां जा रहे हैं। उसने इस पर ध्यान केंद्रित किया कि वह क्या सह रहा था, और वह भूल गया कि वह कहां जा रहा था। अब सब कुछ बदल गया है, और एक नए दृष्टिकोण के साथ आसाफ अब यह महान पाठ लिखते हैं, और यह आज भी गाने के योग्य है। ये यहां पद में है 25, स्वर्ग में मेरे पास आपके अलावा कौन है शी, और पृथ्वी पर आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, वह उन पहले के निषिद्ध प्रश्नों से आगे बढ़ रहे हैं। अब वह प्रभावी रूप से कह रहे हैं, खैर, मेरे पास शायद ज्यादा पैसा न हो, मेरे पास बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन मेरे पास प्रभु हैं। फिर वह यहाँ पद 26 में लिखते हैं, मेरा शरीर और मेरा हृदय विफल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय की शक्ति और मेरा हिस्सा सदा के लिए हैं। और इसके साथ आसाफ इस महान संगीत रचना के अंतिम माप तक पहुंचते हैं। वह यहाँ पद 28 में लिखते हैं, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर के निकट रहना अच्छा है। मैंने प्रभु परमेश्वर को अपनी शरण बना लिया है, ताकि मैं आपके सभी कार्यों का वर्णन कर सकूं। यह मुझे याद दिलाता है जब मैं बड़ा हो रहा था। वर्जीनिया के नॉरफॉक के डाउनटाउन के पास जिस चर्च में हम जाते थे, वहां मचान के पीछे की दीवार पर लकड़ी के अक्षर लगे थे, और उन अक्षरों ने इन शब्दों को लिखा था, उन्हें जानना और उन्हें जानने योग्य बनाना। खैर, अब यह आसाफ है। मुझे याद दिलाया गया है कि मैं कौन हूं और परमेश्वर कौन है, और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मेरे जीवन में सबसे महान कार्य जो मैं कर सकता हूं, वह है परमेश्वर की आराधना करना, उन्हें जानना, और फिर आज की दुनिया में सभी को उनके बारे में बताना। आप देख सकते हैं, इस
इस नवीनीकृत दृष्टिकोण ने आसाफ को नवीनीकृत आनंद की स्थिति में ला दिया। ये मुझे जोनी एरिक्सन टाडा की भी याद दिलाता है। शायद आपने उनके बारे में सुना होगा। एक चतुर्भुज महिला जिन्होंने एक बातचीत के बारे में लिखा था जो उन्होंने एक महिला के साथ की थी, जिसने उनसे एक बार पूछा, जोनी, आप हमेशा अपनी व्हीलचेयर में इतनी खुश दिखती हैं, काश मेरे पास आपका आनंद होता, आप ये कैसे करती हैं? खैर, जोनी ने लिखा, खैर मैं यह नहीं करती। वह लिखती हैं, जब मेरे पति केन सुबह 6 बजे काम के लिए निकल जाते हैं, तो मैं अकेली होती हूँ और फिर मैं 7 बजे मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज सुनती हूँ। तब मेरी दोस्त मुझे उठाने के लिए आती है और मैं उसे सुनती हूँ कॉफी बनाते हुए, और जब वह कॉफी बना रही होती है तो मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु, मेरी दोस्त जल्द ही यहाँ आएगी और मुझे उठाएगी और मुझे स्नान कराएगी और मुझे कपड़े पहनाएगी और मुझे मेरी कुर्सी पर बैठाएगी और मेरे बाल और दांत ब्रश करेगी और मुझे दरवाजे से बाहर भेजेगी। सच कहूं तो मेरे पास इस दिनचर्या का सामना करने की ताकत नहीं है। मेरे पास इस दिन में ले जाने के लिए एक मुस्कान नहीं है, लेकिन प्रभु आपके पास है। क्या मुझे आपकी मिल सकती है? यह एक अच्छी गवाही है। सच कहूं तो यह आसाफ की गवाही है यहाँ भजन संहिता 73 में। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि उसकी परिस्थितियां नहीं बदली हैं? वह अभी भी स्वास्थ्य समस्याओं और वित्तीय कमी का सामना कर रहा है और उसके पास अभी भी दबाव है और हर नए दिन में उसके पास समस्याएं हैं। उसकी परिस्थितियां नहीं बदली हैं, लेकिन उसका दिल बदल गया है। उसका ध्यान फिर से प्रभु की ओर केंद्रित हो गया है, इसलिए उसका दृष्टिकोण फिर से दीर्घकालिक हो गया है और वह जीवन के अंत तक और स्वर्ग की महिमा तक जा रहा है। और परिणाम स्वरूप भगवान ने वन आसाफ को अपनी मुस्कान दी है। यह एक मुस्कान है जो एक और दिन का सामना करने के लिए है। खैर, यह मेरी आपके लिए प्रार्थना है। ईश्वर आज आपको अपनी मुस्कान दे। खैर, जब तक हम इस ज्ञान यात्रा के माध्यम से अपने ज्ञान जर्नल पर फिर से यात्रा नहीं करते, तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।